हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, जैसा कि समय हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हमारा चल रहा है प्रश्नावली 5.3। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 के तीसरा क्वेश्चन का 8वां। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कोई एक समांतर श्रेणी है, उसमें हम देख रहे हैं हमें an बराबर 4 दिया हुआ है, अर्थात n पदों का nवां पद हमें 4 दिया हुआ है। सार्व अंतर d बराबर 2 दिया है और n पदों का योगफल Sn बराबर -14 इतना हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है n और a अर्थात पदों की संख्या और प्रथम पद पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें जो है मालूम है an बराबर 4, सार्व अंतर d बराबर कितना 2 और n पदों का योगफल Sn बराबर -14। ये हमें ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है और प्रथम पद a का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है an बराबर 4, तो an हम देख सकते हैं, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। यहाँ पे देखिए a का मान तो हमें ज्ञात करना है नहीं है, लेकिन d का मान हमें मालूम है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 4। आगे देखिए, हम यहाँ ब्रैकेट तोड़ देंगे और 2 का गुणा हम n में और 1 में भी करेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a प्लस 2 का गुणा n में करेंगे 2n और 2 का गुणा -1 में करेंगे -2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 2 बराबर 4। अब आगे देखेंगे हम, a प्लस 2n बराबर 2 उधर हम भेज देंगे तो 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n बराबर 4 2 6। तो a प्लस 2n का मान हमें आया 4 प्लस 2 अरे 4 बराबर 6। इसे हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। अब हमें क्या मालूम है? Sn मालूम है। Sn बराबर हमें मालूम है -14। अब यहाँ पे Sn का फार्मूला आप लागू करें, लगाएंगे हम, तो इसे हम लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो n/2 बराबर n/2 यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान वही, डी का मान 2 हमें मालूम है 2 बराबर -14। फिर हम देखते हैं n/2, यहाँ पे देखेंगे 2a प्लस ब्रैकेट तोड़ते हैं हम 2n माइनस 2 बराबर -14। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इधर देखिए आप, देखिए इसमें जो है हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में जो है 2 क्या है, तीनों में 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। n/2 इंटू 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा हमारा? यहाँ पे 2 कॉमन लिए, बचा a प्लस यहाँ पे 2 कॉमन हो गया n और -2 1 का 2 बराबर -14। ठीक, 2 से यहाँ काट दीजिए। n यहाँ पे आप देख रहे हैं a प्लस n माइनस 1 बराबर -14। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप a या n का मान जो है किसी के पदों में, हाँ आप जैसे देख सकते हैं, हम a बराबर लिख सकते हैं, जैसे a प्लस 2n बराबर 6 था, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। जरा ध्यान दीजिए,
ए बराबर 6 माइनस 2n यहां आप लिख सकते हैं, और यहां ए का मान यहां पे आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ n और a का मान आप लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6 माइनस 2n और प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस 14। a की जगह हम क्या रख दिए, a की जगह हम रख दिए 6 माइनस 2n, क्योंकि यहाँ पे देखिए n का मान भी नहीं ज्ञात है और a का भी मान नहीं ज्ञात है, तो इस तरह से जो है हमें किसी का मान नहीं ज्ञात हो पाएगा। क्लियर। तो a की जगह हम रख दिए 6 माइनस 2n, अभी जो है केवल n यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो n की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे n, यहाँ देखिए 6 में से 1 गया, बचा 5, माइनस आप देख रहे हैं 2n में से n निकाल देंगे तो माइनस n बराबर माइनस 14। n का गुणा करिए इसमें, 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस 14। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, फिर इधर आएगा 14 प्लस 14 बराबर 0। इस तरह से देख रहे हैं यह एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे माइनस n है, हम चिन्ह सब परिवर्तन कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर तो चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस 5n है तो माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण बना। यहाँ पे देखिए n का गुणांक तो 1 है, तो 14 से हमें जो है 5 लाना है, तो हम लिख सकते हैं 14 का फैक्टर करेंगे गुणनखंड, तो 2 सते 14 और 2 में से 2n में से 7n आप निकाल देंगे तो हमें माइनस 5n प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 बराबर 0। देखिए 4 पद यहाँ पे हो, 2 का जोड़ा बना के हम कॉमन लेंगे, n स्क्वायर प्लस 2n, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में n कॉमन है, हम n कॉमन ले लिए, बचा यहाँ हमारा n प्लस यहाँ पे n से कैंसिल, बचा यहाँ पे 2 माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं इसमें n और माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14 2 बराबर 0। अब हम देखेंगे n प्लस 2 और यहाँ बचा n माइनस 7 बराबर 0। एक एक ब्रैकेट लेकर के हम क्या कर सकते हैं, n का मान ज्ञात करेंगे, n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर आ गया माइनस 2। चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता इसलिए यह संभव नहीं हम लिखेंगे। फिर हम देखेंगे n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या हुआ 7। तो इस तरह से देख रहे हैं n का मान हमें 7 प्राप्त हुआ। ठीक, n का मान 7 प्राप्त हुआ। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर हमें a का मान याद करना है। चलिए देखते हैं फिर आगे a का मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए a का मान हम n के पदों में ज्ञात किए थे, हम निकाले थे a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2n, और यहाँ पे n का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो n बराबर 7 रखने पर n बराबर 7 रखेंगे तो a बराबर 6 माइनस 2 गुणे 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 दूना 14, a बराबर 6 में से 14 घटाएंगे माइनस 8। तो इस तरह से देखते हैं हमें n क्या प्राप्त हुआ, n बराबर 7 और a बराबर माइनस 8। इस तरह से बच्चों यही दोनों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इसमें हमसे n और a पूछा जा रहा था, तो n बराबर हमारा आया 7 और a बराबर माइनस 8। ठीक ना, a बराबर माइनस 8। इस तरह से यही उत्तर हुआ, इसे नोट करिए आप लोग। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला हमारा है, हमें इसमें श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 3 ज्ञात है, पदों की संख्या n बराबर 8 ज्ञात है, और जो है 8 पदों का योगफल अर्थात यश जो है हमारा 192, इतना हमें दिया हुआ है। हमसे सार्वधातुक डी पूछ रहा है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रथम पद a बराबर 3, पदों की संख्या n बराबर कितना है 8, और हमें यश n दिया है, यश n बराबर कितना दिया है 192। हमसे क्या पूछा जा रहा है, सार्वधातुक डी बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए हम यही लिखते हैं, यश n बराबर 192। यश n का फार्मूला हम लगाएंगे, यश n का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192। आगे देखिए यहाँ पे n का मान आप देख रहे हैं, n का मान 8, हम लिखेंगे 8/2, 2 गुणे a का मान दिया हुआ 3 प्लस n का मान 8 -1 इंटू डी बराबर 192। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 2 चौके 8, अर्थात हमें यहाँ प्राप्त हुआ 4। ब्रैकेट में आप देखेंगे 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 प्लस n का मान 8 था, 8 में से 1 घटाएंगे क्या आया 9, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 इंटू डी बराबर 192। चलिए देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 प्लस 7d बराबर 192/4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 6 प्लस 7d बराबर 4 से डिवाइड करिए आप, 4 चौके 16, 3 बचा 4 अठे 32। तो 6 प्लस 7d का मान आ गया कितना 48। अब हम लिखेंगे 7d बराबर 48, 6 उधर जाएगा -6, 7d बराबर 48 में से 6 घटाएंगे हम, कितना आ गया हमारा 42, 42। तो d बराबर आप लिखेंगे 42/7, और 7 से 42 को डिवाइड हम करते हैं तो 7 छंग 42 6 बार, इस तरह से d बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 6। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो है प्रथम पद दिया हुआ था 3, पदों की संख्या n बराबर 8, और यश n अर्थात n पदों का योगफल, 8 पदों का योगफल 192 दिया हुआ था। हमसे जो है सार्वधातुक डी पूछा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं यश n बराबर 192, यश n का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192। n का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 हम रखते हैं बटे 2 ब्रैकेट में, यहाँ 2 गुणे a का मान आपको मालूम है 3, 2 गुणे 3, और प्लस यहाँ पे n का मान 8 -1 इंटू डी। हम जो है 8 को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 चौके 8, 4 आया, 4 यहाँ पे 2 गुणे 3 2 तिहाई 6, और प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू डी बराबर 192। हम लिखते हैं 6 प्लस 7d बराबर 192/4, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 प्लस 7d बराबर हमारा आया 48। 6 प्लस 7d बराबर 48, तो 7d बराबर 48 -6 करते हैं, 7d बराबर 42 हमारा आया, और d बराबर 42/7, 7 से डिवाइड कर देंगे 6 आ गया। इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका 10वां हमारा है यल बराबर 28। यल का मतलब कि श्रेणी का अंतिम पद, तो अंतिम पद हमें दिया हुआ है 28, और यश बराबर 144, अर्थात इस श्रेणी में कुल जितने पद हैं सभी पदों का योगफल 144, और कुल इसमें 9 पद कहा है, n बराबर 9। तो हमें a ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है
यल बराबर 28 और हमें दिया यस बराबर जो है 144 और पदों की संख्या n बराबर 9। देख रहे हैं यल बराबर 28, यस बराबर 144 और पदों की संख्या n बराबर 9 ज्ञात है। हमें दिया है a बराबर ज्ञात करना, हमें प्रथम पद a ज्ञात करना है। तो हम यस लिखते हैं, यस बराबर 144, यस बराबर 144। यदि जो है हमें अंतिम पद ज्ञात हो तो हम जो है फार्मूला लागू कर सकते हैं यस का। हम फार्मूला एक आपको बताए थे, प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक। अगर ज्ञात हो और पदों की संख्या n ज्ञात हो तो यस बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल बराबर 144। n/2 जितने भी पद हैं उसके बटे 2 और पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक। अब यहां पे हम देख रहे हैं पदों की संख्या जो है n बराबर हमें मालूम है 9, तो हम लिखेंगे 9/2। a का मान हमें ज्ञात करना है और अंतिम पद हमें मालूम है 28 बराबर 144। चलिए यहाँ पे 9/2 को उधर भेजते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस 28 बराबर 144 बटे 9/2। 9/2 उधर जाएगा, यहाँ गुणे के रूप में वहां बटे के रूप में हो जाएगा, तो a प्लस 28 बराबर 144 बटे 9/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस 28 बराबर 144। देखिए ये पलट जाएगा, यहाँ के गुणे के रूप में हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 9। 9 से हम काट देंगे, देखिए 9 1 का 9, 9 5 बचा यहाँ पे 9 6 54, 16 बार गया, 16 9 144। तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस 28 बराबर 16 यहाँ पे गुणे 2, तो a प्लस 28 बराबर 16 दूना 32, ठीक। अब देखिए a बराबर हम क्या लिखेंगे, a बराबर 32 में से 28 घटा देंगे आप, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 4। इस तरह से पद हमारा प्रथम पद कितना आ गया 4। हमको दिया हुआ था अंतिम पद यल बराबर 28, पदों का योगफल यस बराबर 144 और पदों की संख्या n बराबर 9 दिया था। प्रथम पद पूछ रहा था, जैसा कि हम जानते हैं यस बराबर 144। यदि प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या n ज्ञात हो तो जो है हम इस सूत्र लागू करते हैं n/2, यस का n/2 a प्लस यल। तो इसमें हमें n ज्ञात है, यल ज्ञात है, a ज्ञात करना है, तो जो है 2 ठो ज्ञात है तो हम a ज्ञात कर पाएंगे इसमें। तो n का मान है 9, तो हम लिखे 9/2। यहाँ पे a प्लस यल का मान 28 बराबर 144, तो a प्लस 28 बराबर 144 बटे 9/2। a प्लस 28 बराबर 144 गुणे के रूप में हम कर देते हैं, तो गुणे 2/9 हो जाएगा। 9 से 144 को डिवाइड हम करते हैं, 16 बार गया, तो a प्लस 28 बराबर 16 गुणे 2, a प्लस 28 इक्वल टू 32 आ गया, 16 दूना 32, a बराबर 32 माइनस 28 बराबर 4। इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए यहां तक आप क्लियर करिए। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर अगली वीडियो में आप लोगों को हम चौथे क्वेश्चन से बताएंगे।